नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के बोचहा में उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव जो है यूपी चुनाव के नतीजे यानी कि 10 मार्च के बाद ही होंगे। उसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा इस उपचुनाव को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट पर वीआईपी पार्टी के विधायक रहे मुसाफिर पासवान का निधन जो है हाल ही में हो गया। उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इस सीट पर एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इस सीट पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि वीआईपी पार्टी और बीजेपी के बीच में कौन इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस सवाल का भी जवाब हम आपको इस वीडियो के अंत में दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतरने जा रही है, यानी कि एआईएमआईएम भी अपने कैंडिडेट जो है वो उतारेगी इस मैदान पर। बजाबता एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने इसका ऐलान भी किया है कि वो बोचहा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की तरफ से कैंडिडेट देने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनावी रण में उतरने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। तो दरअसल बता दें कि अगर वो वोट काटते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की की पार्टी अगर बोचहा विधानसभा सीट पर किसी का वोट काटेगी तो वो तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। और जाहिर सी बात है, अगर तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो फायदा जो है वो एनडीए के कैंडिडेट को ही होगा। लेकिन सवाल ये कि एनडीए के तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और मुकेश सहनी कह चुके हैं कि वो इस सीट पर अपने कैंडिडेट जरूर ही उतारेंगे। वहीं उनका साथ देने के लिए हम पार्टी के भी कह रही है कि यह सीट जो है वो मुकेश सहनी को मिलनी चाहिए। संतोष मांझी ने आज बड़ा बयान मुजफ्फरपुर में ही दिया था। उन्होंने कहा था कि इस सीट पर वीआईपी पार्टी के ही विधायक रहे हैं तो आगे भी ये सीट जो है एनडीए में वीआईपी पार्टी को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह ऐलान किया कि इस सीट पर वो कैंडिडेट उतारेंगे, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान जो है, जो वोट बैंक जो कटेगा वो तेजस्वी यादव को कटेगा, फायदा जो है वो एनडीए को कटेगा। आपको बता दें कि बेबी कुमारी बीजेपी की हैं, वो चाहती हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़े और बीजेपी भी चाहती है कि बेबी कुमार को टिकट दिया जाए। हालांकि मुकेश सहनी ये कह चुके हैं कि वो इस सीट पर उम्मीदवार देंगे और उम्मीदवार का नाम है अमर पासवान, जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। उन्हें मुकेश सहनी टिकट देने का मन बना चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल एनडीए का झमेला इस सीट को लेकर अगर सुलझता है तो मुकेश सहनी की पार्टी को ये टिकट दिया जाएगा और उसकी तरफ से अमर पासवान एक तरफ लड़ाई में होंगे। तो आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से दो नाम रेस में सबसे ज्यादा है। एक तरफ रमाई राम की बेटी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो रेस में शिवचंद्र राम भी हैं। बहरहाल ये तेजस्वी यादव को तय करना है कि वो टिकट किसे भी देते हैं। लेकिन इतना तय है जिस तरीके से इस उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो एंट्री करेंगे तो वोट बैंक कटेगा और वोट बैंक कटेगा तो जाहिर तौर पर ये तेजस्वी यादव का ही वोट बैंक, तेजस्वी यादव के ही वोट बैंक में सेंधमारी होगी और जिसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि एनडीए की तरफ से इस सीट को लेकर ही झमेला अभी सुलझना बाकी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।